अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कुछ टीचर्स यूट्यूब पर अपने चैनल पर रोना धोना कर रहे थे और फिजिक्स वाला पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे थे। पढ़ाए आके दिखाऊंगा क्या करता हूँ। अभी में डर का माहौल खत्म हो जाओगे तुम। खत्म पढ़ाऊंगा सर बच्चों को, 1 रुपया नहीं लूंगा लेकिन पढ़ाऊंगा बच्चों को सर। अब क्या है इस कंट्रोवर्सी के पीछे की सच्चाई और क्या है उन एलिगेशंस की सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पीडब्ल्यू के कुछ टीचर्स ने पीडब्ल्यू छोड़कर एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया संकल्प के नाम से। चैनल नया था, एंगेजमेंट थी नहीं, टीचर्स को चाहिए थी कुछ कंट्रोवर्सी, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया व्हाई वी लेफ्ट द पीडब्ल्यू, और उसमें पीडब्ल्यू पर कुछ एलिगेशंस लगाए कि फिजिक्स वाला का मोटिव, जिस मोटिव के साथ उन्होंने बिजनेस शुरू करा था, जिस मोटिव के साथ उन्होंने कोचिंग शुरू करी थी, वो नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टीचर हूँ, पहला इमोशन है बच्चों हमने खड़ा किया है। एक कॉम्पिटिटर मैंने लाया फिजिक्स का, दम है किसी को तो बोलो। इस वीडियो के जवाब में फिजिक्स वाला की एक फैकल्टी ने रिप्लाई वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि ये टीचर्स वो टीचर्स है जिनको अड्डा 24/7, जो फिजिक्स वाला का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसने फिजिक्स वाला तोड़ने के लिए इनको 5 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट किया है और उसके बाद इन टीचर्स ने फिजिक्स वाला छोड़ा है। तो उनका ये एक सिर्फ मार्केटिंग और पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ना करो ना, ये कहां अड्डा के चक्कर में फंस गए आप। और ये कौन सा रिवॉल्यूशन होता है कि भाई पहले 5 करोड़ एडवांस दबा लेते हैं फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन गा देंगे। अरे फिजिक्स वाला की फैकल्टी के इस वीडियो के रिप्लाई में इन्होंने एक और वीडियो बनाया जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें ये टीचर्स काफी ज्यादा रो रहे हैं और बच्चों से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है कि इनकी मदद करें और इनके साथ इस नए रिवॉल्यूशन में भागीदार बने। अब क्या फिजिक्स वाला ने वास्तव में इनके साथ कुछ गलत किया है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, और क्या वास्तव में फिजिक्स वाला का मोटिव जो वो पहले क्लेम करता था कि सोशल वर्क है या फिर एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना है वो है, या फिर फिजिक्स वाला भी पूरी तरह कमर्शियल हो चुका है और एक बिजनेसमैन की तरह ही ऑपरेट करता है। तो चलिए बात करते हैं। संकल्प एक नया कोचिंग सेंटर था जिसका एक नया यूट्यूब चैनल था। यूट्यूब चैनल पर अब बच्चों तक कनेक्टिविटी के लिए इनको जरूरत थी रीच की और एंगेजमेंट की। कुछ दिन तक तो इन्होंने नॉर्मल वीडियोस डाले, उसके बाद जब एंगेजमेंट या रीच नहीं आई तो वीडियो बना व्हाई वी लेफ्ट द पीडब्ल्यू, और उसके बाद आया वो रोने वाला वीडियो। ये 2-3 वीडियोस पर जितने व्यूज हैं उतने इनके चैनल पर पिछले 1 महीने के क्यूमुलेटिव व्यूज भी नहीं है। तो सीधी बात है कि इन वीडियोस से इनका काफी ज्यादा बेनिफिट तो हुआ है और इनके चैनल को एंगेजमेंट मिली है। अब दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री है ये पूरा का पूरा गेम है सिर्फ सेंटिमेंट से चलने वाला। बच्चा इमोशनल लेवल पर टीचर से कनेक्ट करता है। जब उसी बच्चे का टीचर जो उसको पढ़ाता था वो उसके सामने इस तरीके से रोता है तो बच्चे को वास्तव में फील होता है कि उसके टीचर के साथ कुछ गलत हुआ है और वो टीचर का अंधभक्त बन के उनके सपोर्ट में उतर जाता है। मैंने संघर्ष किया 10 साल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने चटनी से रोटी खाई है, मुझे कोई पनीर वनीर नहीं खानी, मैं जीवन चटनी से बिताना चाहता हूँ, पर मुझे सपोर्ट कर दीजिए एक बार, मेरे चैनल का सपोर्ट कर दीजिए। उसी कंट्रोवर्सी वाले वीडियो में जो संकल्प के टीचर थे उन्होंने रोते रोते बहुत ज्यादा ही लंबी फेंक दी कि वो फ्री में एजुकेशन देंगे बच्चों को और फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन अब कुछ दिनों बाद ही इन्होंने एक बैच नीट का लॉन्च करा है जिसकी प्राइस इन्होंने रखी है 2199। अब देखने में तो ये प्राइस एकदम मामूली लगती है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री है या फिर ऑनलाइन ई लर्निंग वाला जो मार्केट है वो प्राइस का मार्केट कभी था ही नहीं और ना कभी होगा। यहां पर सीधा गेम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। आज हमारे देश में नीट और IIT JEE देने वाले लगभग 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो हर साल इन एग्जाम्स में बैठते हैं। अगर इन 20 लाख बच्चों में से संकल्प आज 10,000 बच्चों को भी 2199 की रेट पर क्लास बेच पाता है तो उसका रेवेन्यू होगा 2 करोड़ 19 लाख। इसका मतलब है कि ये कोई समाज सेवा तो ये भी नहीं कर रहे हैं और जो इन्होंने फिजिक्स वाला पर एलिगेशंस लगाए हैं कहीं ना कहीं उसमें इन्हीं का ही बेनिफिट है। अब बात करते हैं कि जैसा फिजिक्स वाला क्लेम करता है कि उनका मोटिव पैसा कमाना ना होकर एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना है और लोगों को कम से कम प्राइस में बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल करवाना है, तो ऐसा उनका भी कोई मोटिव नहीं है। फिजिक्स वाला भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। समय समय पर इन्होंने भी कॉन्ट्रोवर्सीज का बहुत ही यूज करा है और इनके टीचर तो आज भी क्लासेस में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि क्लास की जो एंगेजमेंट है वो काफी अच्छी बढ़े। प्रोटॉन बराबर, अब दोनों को घसा करते हो शर्मा क्यों रहे हो, करते हो सब करते हैं।
टोटल 4 एजेस आती हैं, तो यानी कि 1/4 into 4 यानी कि 1। तो बेबी तो होता है कभी कभी कि मैम गलत वर्ड यूज कर देती है, ये जो तुम लोग। अब फिजिक्स वाला के अलक पांडे एक क्लेम और करते हैं कि उन्होंने आज तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं करी कि अड्डा 24/7 की जैसे वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को ब्राइब कर अपने इंस्टीट्यूट में लेकर आए। लेकिन इनका ये एलिगेशंस भी आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही कंट्रोवर्सी हुई थी अपनी कक्षा वाले अमन दत्तरवाल और अलक पांडे के बीच में, जिसमें अमन दत्तरवाल ने विद प्रूफ काफी सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए थे कि अपनी कक्षा के कुछ टीचर्स को और स्टाफ को फिजिक्स वाला अप्रोच कर रहा है और उन्होंने हाई पैकेज पर उनको एम्प्लॉय कर रहा है। नंबर 1, सबसे पहले एक एमकेसी टीचर थे जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते थे। इन्होंने एकदम से कहा मुझे कोटा में कुछ अर्जेंट काम है, जाना होगा। एग्रीमेंट पूरा सर्व नहीं किया, नोटिस पीरियड पूरा सर्व नहीं किया, और अब हमें इनकी व्हाट्सएप डीपी से पता चलता है कि इन्होंने फिजिक्स वाला की शर्ट पहनी है। अब बात करते हैं कि फिजिक्स वाला के इतना फेमस होने और यूनिकॉर्न बनने के पीछे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था। तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक जो नीट और आईआईटी का पूरा कोचिंग मार्केट है वो पूरा ऑफलाइन मार्केट था, और ये मार्केट मोस्ट ऑफ द मार्केट रन होता था राजस्थान के कोटा से, जो आज भी ऑलमोस्ट होता ही है। अब ऑफलाइन जो क्लासेस होती है उनमें प्राइसेस होती है बहुत ज्यादा हाई, जिनमें रेजिडेंशियल वगैरह सारे कोचिंग द्वारा ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 11th-12th की स्कूलिंग भी कोचिंग ही करवाते हैं। तो उस मार्केट में फिजिक्स वाला ने 2016 में बहुत ही कम प्राइसेस पर ऑनलाइन बैच लॉन्च करे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि फिजिक्स वाला ने जब ऑनलाइन मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना ली और ऑनलाइन का आज इनके पास अच्छा खासा स्टेक है, तो अब इन्होंने भी ऑफलाइन इंडस्ट्री के मार्जिन से इंपैक्ट होकर ऑफलाइन में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अभी इन्होंने विद्यापीठ नाम के एक इंस्टीट्यूट को एक्वायर करा है, जिसके साथ में ये ऑफलाइन क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें इनकी फीस भी काफी ज्यादा हाई है। तो ऐसा मोटिव तो नहीं है कि ये कोई रिवॉल्यूशनरी इन्होंने कुछ काम किया है या कुछ ऐसा कर दिया जो मास लेवल पे इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि फिजिक्स वाला एक यूनिकॉर्न है जिसका वैल्यूएशन लगभग 8,000 करोड़ का है, जिसके कैश या बैंक बैलेंस जिसका लगभग 750 करोड़ से ज्यादा का है, जिसका नेट प्रॉफिट लगभग 300 करोड़ के आसपास है। और फिजिक्स वाला में काफी सारे इंस्टीट्यूशनल या एंजल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर कोई इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट कर रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है उसकी रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशन होगी। बिना रिटर्न तो कोई इन्वेस्टर समाज सेवा के लिए तो किसी में इन्वेस्ट करेगा नहीं। और जब इन्वेस्टर की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है तो आपकी मोडस ऑपरेंडी या आपका वर्किंग स्टाइल भी उसी तरीके से होगा जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो इसका मतलब है कि आपका समाज सेवा का मोटिव तो वहां पर पूरा ही कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं कि क्या ये ई लर्निंग मार्केट या फिर ये कोचिंग वाला जो बिजनेस है ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है या इससे वास्तव में किसी को ग्रोथ मिलती है। तो देखिए बात ऐसी है कि जो इंडियन ई लर्निंग मार्केट है दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग मार्केट आफ्टर यूएस, और इसी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को ये कंपनीज ने आइडेंटिफाई करा है। आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल में फैमिलीज में क्या है कि पेरेंट्स या मदर दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की लर्निंग पर पेरेंट्स बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं। इसके चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चे को 2 साल या 3 साल की उम्र में ही जो डिजिटल गैजेट्स है वो खरीद कर दे देते हैं और बायजूस, वेदांतु, फिजिक्स वाला या ऐसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के उनको ई लर्निंग कोर्सेज अवेलेबल करवा देते हैं। जब बच्चा 2 साल की उम्र से ही ऐसे ई लर्निंग कोर्सेज पे ध्यान देना शुरू कर देगा तो उसकी जो सेल्फ लर्निंग की कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। याद करें कि आपके बचपन में या फिर हमारे बचपन में कौन से ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स थे, हमने भी लर्निंग करी है, और आज जो ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ये खुद ऑफलाइन या फिर सेल्फ लर्निंग के दम पर यहां तक आए हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती उन पेरेंट्स की है जो 2 साल या 3 साल की उम्र में ही बच्चों को ऐसे कोर्सेज के लिए अवेलेबल करवा देते हैं। कोचिंग या फिर कोर्सेज की जरूरत होती है प्रोफेशनल कोर्सेज में। 11-12 तक जो आपकी एज होती है वो होती है सेल्फ लर्निंग की। अगर उसी एज में यानी जब आपने स्कूल जाना शुरू किया उससे पहले ही आपको ऐसे गैजेट्स या फिर आप इनके गुलाम हो चुके हो तो सीधी सी बात है कि आपको ये लाइफ टाइम आपके साथ चलने वाला है और ये आप स्पून फीडिंग का आपके लिए ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट है, आपके बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट है, वो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और बच्चा सिर्फ और सिर्फ उनका गुलाम बन के रह जाता है। और यही मेन बिजनेस मॉडल है ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या फिर ऐसे एडटेक जायंट्स का।